बिल गेट्स को इबरत बनाओ। देखो 27 साल बाद भी वो पैसे से लड़े। तुम तो शौहर की औलाद भी शेयर नहीं कर सकती। तुम्हें अगर मोहब्बत हो, अगर सुतेले बाप से तूने अपने बच्चों को रेप ही कराना था तो सगा बाप तुम्हें बुरा था, उसके साथ तू वफा कर लेती। जिसको अपनी किचन में भी और बेडरूम में भी भरपूर बीवी मिले, वो पागल दा पुत्र दूजा ब्याह करेगा या बाहर जाके खे खाएगा। तैयबा ज़ैन न्यूयॉर्क से। जी, बिल गेट्स की भी तलाक हो गई है 27 साल बाद। ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में तो ये आम बात है, जियो और जीने दो। कई कई सालों बाद भी तलाक हो जाती है, किसी छोटी सी बात में कुत्ते बिल्ली की वजह से तलाक हो सकती है। 6 साल पहले मैंने एक ड्रामा देखा था खलीलुर रहमान कमर का, उसमें क्लिप है जो अब बहुत वायरल हो रहा है, वो आप देखें। मर्द की जेब अगर खाली भी हो ना, तो बीवी की वफादारी अपनी जेब में डालकर कहता है कि आई एम द रिचेस्ट मैन। तुम्हारी कसम, बिल गेट्स की बीवी भी किसी के साथ भाग जाए तो लगेगा कि वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। लेकिन बात ये है कि क्या एक इतना रईस अमीर तरीन बंदा दुनिया का, वो भी अपनी बीवी को खुश न रख सका? तो हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे गरीब से गरीब लोग भी एक झोंपड़ी में बरसों ज़िंदगी गुजार देते हैं, सूखी रोटी में, फाकों में। तलाक़ें कम ही होती हैं, तलाक़ें ज़्यादातर अमीरों की होती हैं। और हमारे तो पाकिस्तान में अब 40-50 सालों के बाद शादियों की भी तलाक़ें हो रही हैं। असल में कनात नहीं रही है, तवक्कल नहीं रहा, खौफ खुदा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना मी बस मैं, इवन के बच्चों की भी कोई परवाह नहीं रही। माँ के लिए तो जन्नत उसके पैरों के नीचे है, हमें तो नहीं, बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देती है। अब तो आजकल की माएँ देसी मुआशरे की भी अपने बच्चों की परवाह नहीं करती, वो तो सिर्फ अपनी परवाह करती है और दौलत को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, चाहे उसके मर्द को हराम कमाना पड़े। मैं औरत हूँ, मैं इसलिए औरत की ज़्यादा बात करती हूँ। मुझे मर्दों से क्या, मुझे तो ये पता है कि अगर औरत के अंदर कनात है, सब्र है, शुक्र है, तवक्कल है और उसे अल्लाह का डर है, तो आप यकीन माने वो अचार रोटी से भी गुजारा कर लेगी। इन गोरों का आप क्या है, इनकी तो औलाद को कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे बड़ी कॉमन है तलाक, और यहाँ पे मियाँ बीवी बच्चों को एक दूसरे के माँ बाप के ख़िलाफ़ मुतनफ़र भी नहीं करते, वो अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार। आप देसी माशरे की, पाकिस्तान की बात करें, वहाँ तलाक होती है तो माँ ने जहर घोल देती है बच्चों के ज़हन में बाप के ख़िलाफ़। टूटा हुआ ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे क्या होते हैं बच्चों की खातिर, और सिंगल पेरेंट्स के आए रोज़ हम टीवी पे, फिल्मों में, शोबिज़ में सिंगल जो मदर है वो आके ये बताती हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा जहाद किया, मैंने बच्चे कले बते किन्ने क्या सी तो कले पाल। अब तुम दूसरी शादी करती हो, स्टेप फादर आता है, वो आके ज़्यादातर ये भी केसेस सुनते हैं कि जी वो अपनी सुतेली बेटियों को, बच्चों को रेप करते हैं। अगर सुतेले बाप से तूने अपने बच्चों को रेप ही कराना था तो सगा बाप तुम्हें बुरा था, उसके साथ तू वफा कर लेती, उसकी कोई इज्जत कदर कर लेती। पहले ज़मानों में भी तो सब्र शुक्र और करात से हमारी माएँ रहती थी, थोड़ी में गुजारा करती थी। अब बोधी में भी तुम पाट जाती हो। कितनी दौलत नहीं तुम्हारे घर बसाएंगे। घर बसाएगा तुम्हारा, अल्लाह पे तवक्कल करो और इसके हलाल खाओ और कनात करो, जितना मिला है उसमें गुजारा करो। ये बकवास हम करती हैं औरतें ज़्यादातर कि जी मेरा शौहर दूसरी शादी ना करे, क्योंकि जी मैं अपना शौहर शेयर नहीं कर सकती। तुम तो शौहर की औलाद भी शेयर नहीं कर सकती। तुम्हें अगर मोहब्बत हो, लैला के कुत्ते से भी मोहब्बत थी, मोहब्बत ये नहीं होती। अब ये देखे बिल गेट्स के, उसकी बीवी कहती है कि जी वो बड़ा पैसों के हिसाब किताब के अलावा वो बोर्ड के ऊपर ज़िंदगी को और मोहब्बत के भी हिसाब किताब लिखता था। अजीब दुनिया है, अजीब ज़िंदगी है। जो लोग बेहिसाब मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, और जो एक दूसरे के साथ रहते हैं वो मोहब्बत का हिसाब करते हैं। मोहब्बतें जो होती हैं वो दे कर मिलती हैं, एक तरफा नहीं होती। और इसमें बीवी का बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चों की माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। एवं पैरों के नीचे जन्नत नहीं मिल गई, ठीक है, कुर्बानी देनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर वो दूसरी या तीसरी शादी कर रहा है, वो उसका शरई हक है। नहीं करने दोगी तो वो अफेयर्स चलाएगा। तुम ना अफेयर्स चलाने दोगी, ना तुम उसे शादियाँ करने दोगी, तो वो तो मर गया। जाके कब्रिस्तान में देखो, 10 कब्रें मर्दों की हैं तो 3 औरतों की हैं, असी तो बंदे मार के मरनी है। मेरा ख्याल है कि हमें ये देखना चाहिए, तलाक बड़ा आसान है, मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ। तो वो जो बच्चे पैदा कर, ठीक है, जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए वो अगर कोई रीज़न से तलाक ले रही हैं, ठीक है, औलाद पैदा हो जाए, आप नानियाँ दादियाँ भी बन जाएं,
اور پھر اس کے بعد آپ طلاق لے لیں کہ جی آپ کا معاشقہ کہیں ہو گیا ہے، یا آپ کو 40 سال بعد پتہ چلا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں، اور کوئی جواز مت دیں. سنگل پیرنٹ، سنگل عورتیں جو اپنی مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں، ان میں سے ہم نے سروے کر کے دیکھا ہوا ہے، اسٹڈیز کر کے دیکھا ہوا ہے، ان میں سے 98% عورتیں جو ہیں وہ ناشکری اور بے صبری ثابت ہوئی ہیں، اور یا ان کے کوئی افیئرز پکڑے گئے ہیں. تو جیو اور جینے دو. کیسے؟ صبر کرو، شکر کرو، قناعت کرو، اللہ سے ڈرو، اور خدا کے لیے اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کی خاطر ان کے باپ کو برداشت کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو اپنی کچن میں بھی اور بیڈ روم میں بھی بھرپور بیوی ملے، وہ پاگل دا پتر ہے، دوجا بیاہ کرے گا یا باہر جا کے کھے کھائے گا.